हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है वो चीज को थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो जो अभी नए नए स्टूडेंट क्लास 11 में आए हैं, जिनका फिजिक्स का पढ़ाई अभी स्टार्ट हुआ है, वो स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं या फिर जो अलग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगा अगर उनको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो आपका जो पाथफाइंडर फिजिक्स बुक है उससे सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस बुक में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला क्वेश्चन आप देखिए। आप लोग ये क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करके देखिए और फिर जो मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं उसके साथ मैच करके देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्रॉम ए टाउन कार स्टार्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 30 सेकेंड and run towards another town with constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब यहां पे एक टाउन ए है एंड दिस इज टाउन बी। ठीक है, ए को मान लेते हैं सपोज डिब्रूगढ़ और बी को मान लेते हैं गुवाहाटी। ठीक है, तो मतलब डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी रेगुलर इंटरवल में कार्स आ रहे हैं और सपोज पहली कार निकली यहां से। ठीक है, वो कार, उस कार के निकलने के 30 सेकेंड बाद दूसरी कार निकलेगी। तो मतलब पहली कार, अगर सपोज कर लीजिए पहली कार यहां पे पहुंची है, ठीक है, तो दूसरी कार उसके पीछे होगी यहां पे। और ये इनके बीच में टाइम गैप कितना है? टाइम गैप है 30 सेकेंड। और ये जो कार है कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं? ये जो इनका स्पीड कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 5/18। ठीक है, सो ये 10, ये 3 हो गया, तो दिस इज 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब अभी हर कार 50/3 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। उसके बाद क्या हो गया? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द कार्स साइमल्टेनियसली हैव टू रिड्यूस देयर speeds to 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू बैड वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो इनिशियली तो 60 था बट वहां से स्पीड उसको रिड्यूस करना पड़ा हर कार को 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, तो व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल बिटवीन अराइवल्स ऑफ द कार्स एट द सेकेंड टाउन ड्यूरिंग द बैड वेदर? ठीक है, अगर देखो अगर बैड वेदर नहीं होता तो कार डिब्रूगढ़ से जो कार निकल रही है वो तो 30 सेकेंड के गैप में निकल रही थी। ठीक है, तो वो गुवाहाटी भी 30 सेकंड के गैप में ही पहुंचती। ठीक है, एज्यूमिंग की मतलब कांस्टेंट स्पीड है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बट अब वेदर खराब होने की वजह से स्पीड को कम करना पड़ा। आजकल जैसे बारिश बहुत हो रहा है तो स्पीड कम करना पड़ा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? जब मतलब स्पीड कम करने से पहले उनके बीच में डिस्टेंस कितना था? तो ये जो स्पीड कितना था 50/3। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस s होगा, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस s है वो कितना हो जाएगा? 50/3 इंटू 30 सेकेंड है ना टाइम गैप, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 310 जा मतलब 500 मीटर्स। तो इनके बीच में जो गैप है वो 500 मीटर्स का गैप है। ठीक है, अच्छा, अब हुआ क्या कि अब उन्होंने जो देखिए कार, दिस इज कार 1, दिस इज कार 2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर। ठीक है, अब जब कार ए का जो स्पीड है जब वो 40 किलोमीटर पर आवर हुआ तो कार जो सेकेंड कार है उसका स्पीड भी तो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? दोनों कार का स्पीड एक टाइम में, जब 60 था तो सबका स्पीड 60 था, जब 40 किलोमीटर पर आवर हुआ सबका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हुआ। तो इसका मतलब ये जो कार 1 है वो जब आगे जा रहा है वो 40 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रहा है तो जो कार 2 है वो भी सेम स्पीड से जा रहा है। तो इसका मतलब उनका जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होगा। सो दिस सेपरेशन इज कांस्टेंट, ये सेपरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब जब पहली कार जब गुवाहाटी पहुंचेगी, ठीक है, जब पहली कार गुवाहाटी पहुंचेगी तो दूसरी कार जो है, दूसरी कार यहां पे है तो उनके बीच में भी डिस्टेंस कितना है? वो 500 मीटर्स ही है।
ठीक है। तो अब ये 500 मीटर ट्रेवल करने के लिए जो पीछे की कार है वो कितनी स्पीड से आ रही है, वो तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो उसका स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। तो 40 इंटू 5/18, ठीक है, 40 इंटू 5/18, तो ये 20, ये हो गया 9, सो दैट इज 100/9 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पीछे वाली कार है वो कितनी स्पीड से आ रही है, वो 100/9 मीटर पर सेकंड से आ रही है। और उसको कितना, पहली कार तो गई, अब सेकंड कार आके कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, वो पहुंचेगी, जो टाइम होगा उसका डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, है कि नहीं, और उसका स्पीड कितना है 100/9, तो इतने टाइम में वो पहुंचेगी सेकंड कार। तो उनके मतलब ये दोनों कार के बीच का टाइम गैप आ गया, तो 500 इंटू 9 डिवाइड बाई 100, सो कितना हो जाएगा ये 45 सेकेंड। मतलब जो सेकंड कार है वो 45 सेकंड के बाद पूछेगी, उसके पीछे वाली कार वो भी 45 सेकंड बाद पहुंचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन जरूर अपने आप किया होगा, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, ठीक है। और प्लस इजी क्वेश्चन, मैं सिर्फ क्वेश्चन की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपकी भी तारीफ कर रहा हूं, आपने भी मेहनत किया, आपका कॉन्सेप्ट ठीक है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, अभी आप फिर से इस क्वेश्चन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ट्राई कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सैम यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स हिम 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट में वो स्कूल पहुंच जाता है। वंस ऑन हिज वे ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन हिज होमवर्क नोटबुक एट होम, ठीक है। आपका भी कभी कभी ऐसा हुआ होगा, होमवर्क भूल जाते हैं, अब होमवर्क भूल गए तो यार स्कूल में तो डांट खाना पड़ेगा ना, तो डांट खाने से अच्छा है हम लोग होमवर्क को फिर घर जाके कलेक्ट कर लें। तो उसने क्या किया, ही न्यू दैट इफ ही कंटिन्यूड वॉकिंग टू द स्कूल एट द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड था, ही वुड बी देयर 8 मिनट बिफोर द बेल, ठीक है। अगर वो वैसे ही स्कूल चलता गया, जब उसको पता चला कि यार मैं तो होमवर्क भूल गया हूं, अगर फिर भी वो अगर स्कूल चला गया तो 8 मिनट पहले पहुंच जाएगा, बेल घंटी बजने से 8 मिनट पहले। तो उसने क्या किया, वो वापस चला गया, ही वेंट बैक होम फॉर द नोटबुक एंड अराइव्ड द स्कूल 10 मिनट आफ्टर द बेल। अब वो घर चला गया वापस, और फिर घर से वापस आया स्कूल, अब वो बेल बजने के 10 मिनट बाद पहुंचा, ठीक है। सो इफ ही हैड वॉक ऑल द वे विद हिज यूजुअल स्पीड, मतलब उसने स्पीड चेंज नहीं किया, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वे टू द स्कूल हैड ही कवर्ड टिल द मोमेंट ही टर्न बैक, मतलब कितना फ्रैक्शन डिस्टेंस उसने आगे गया टोटल डिस्टेंस का, कि जब वो वापस घर चला गया था। मतलब सपोज कर लो कि ये आपका ये घर है, ये सैम का घर है, ठीक है, और यहां पे ये सैम का स्कूल है, ठीक है। अब वो 9 बजे यहां से निकलता है, ठीक है, 9 बजे निकलता है स्कूल, ठीक है, और उसको 20 मिनट लगते हैं, मतलब वो 9:20 पे वो स्कूल पहुंचता है, ठीक है। बट तब वो 8 मिनट पहले पहुंच रहा है ना, 8 मिनट पहले, तो मतलब जो बेल कितने बजे रिंग करता है, बेल रिंग्स एट 9:28 AM, मतलब ये टाइम फिक्स है, बेल इस घंटी इस टाइम में बजना ही है, आप चाहो पहले पहुंचो चाहे आप बाद में पहुंचो, घंटी इसी टाइम में पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या किया, जब वो होमवर्क भूल गया ना, तो बीच रास्ते से वापस आया, ठीक है, बीच रास्ते से वापस आया। तो बीच रास्ते से अगर वापस आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि वो मान लो कि वो यहां से इतना गया डिस्टेंस, और फिर यहां से वापस आया, और फिर यहां से फिर वो स्कूल गया, है कि नहीं। तो अब जो वो स्कूल पहुंचा ना, तो अब वो 9 AM उसने स्टार्ट किया था घर से, ठीक है, बट वो बेल बजने के 10 मिनट बाद स्कूल पहुंच रहा है, तो बेल कितने बेल तो 9:28 पे बज चुका है, वो 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, मतलब वो पहुंचा स्कूल में 9:38 AM, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब वो सीधा घर से स्कूल जा रहा था तो उसको जो टाइम लग रहा था ना वो 20 मिनट लग रहा था, ठीक है। बट अभी वो सिंस वो आया फिर वापस घर गया फिर वो स्कूल गया, तो अब जो उसको टाइम लगा ना, कितना टाइम लगा उसको, 38 मिनट टाइम लगा, 38 मिनट टाइम लगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, मतलब ठीक है, ये सिनेरियो है। अब थ्रो देखो, थ्रो दोनों केसेस में उसका क्या कांस्टेंट है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, जो v है, जो स्पीड है वो उसका दोनों केसेस में, यहां पे भी कांस्टेंट है, यहां पे भी v का सेम रहेगा,
ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है, मतलब घर से स्कूल तक का डिस्टेंस जो है वो एक्स डिस्टेंस है, और वो जो बीच रास्ते में वापस जाने का जो कहानी था ना, वो मतलब इधर गया वाई, फिर इधर वाई गया, और फिर उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया। मतलब सेकेंड पार्ट में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो किया है ट्वाइस वाई प्लस एक्स, इतना डिस्टेंस कवर किया है, ट्वाइस वाई प्लस एक्स। ठीक है, वाई डिस्टेंस आगे गया, फिर वाई डिस्टेंस पीछे गया, और फिर एक्स डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो if he had walked all the way with his usual speed, what fraction of the way to school had he covered till the moment he turned back? मतलब आपको निकालना है कि y by x, y डिस्टेंस आगे गया और फिर टर्न किया था ना, तो टोटल डिस्टेंस x है, x का y पार्ट कितना होगा। ठीक है, y by x ये चीज हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो v हमको बोल रहे हैं कांस्टेंट है, तो पहले पार्ट में क्या हो रहा है, पहले पार्ट में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 20 मिनट, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, सपोज उसका v है। ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा 20 मिनट, सो 20 मिनट मतलब 20 इंटू सेकेंड्स में लेके चले गए। ठीक है, नहीं लेने से भी होगा, बट सपोज हम लोग कन्वर्ट करके कर रहे हैं, सब स्टैंडर्ड सिस्टम में कर रहे हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस इक्वल टू हो गया x इक्वल टू v 20 इंटू 60। ठीक है, यहां पे क्या फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट केस में क्या हुआ, उसका ट्वाइस y प्लस एक्स, उसने डिस्टेंस कवर किया, स्पीड तो उसका सेम रखा v, बट अब उसको टाइम कितना लग रहा है 38 मिनट, मतलब 38 इंटू 60, 38 इंटू 60। अब देखो, अब यहां पे अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या आता है, ट्वाइस वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू v इंटू 38 इंटू 60 डिवाइड बाई v इंटू 20 इंटू 60। ठीक है, तो v कैंसिल हो गया, 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ट्वाइस वाई प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 38 बाई 20। ठीक है, उसको 19 बाई 10 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ट्वाइस वाई बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 19 बाई 10। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अब तो सिंपल, अब तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, अब तो आंसर नजर आ ही गया। ट्वाइस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 19 बाई 10 माइनस 1, सो दैट इज इक्वल टू 9 बाई 10, मतलब y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 बाई 20, 9 बाई 20। ठीक है, मतलब इतना फ्रैक्शन उसने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में इतना फ्रैक्शन डिस्टेंस उसने कवर किया था। ठीक है, यही यहां पे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, देखो क्वेश्चन को हमको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब सिचुएशन को समझना पड़ेगा, सिचुएशन क्या हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला का यहाँ पे ज्यादा खेल नहीं है, मेन है मतलब चीज का अंडरस्टैंडिंग, चीज को कितना हम लोग समझ पाए। ठीक है, होपफुली ये वीडियोस जो इस है आपके हेल्पफुल होंगे, तो मतलब आपका जो स्किल डेवलप करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा, इस आशा के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूं। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।